बूढ़ा आदमी शराब पीने वाले जोड़े के बारे में सोचता है। उसने बेहोशी की दवा पहले ही निकाल ली है और एक रुमाल में डाल लिया है, फिर वाइन ग्लास की भीतरी इसे लगा दिया। इस तरह आप चुपचाप दवा दे हैं। फिर उसने शराब के 2 गिलास डिब्बे में डाल दिए और ऊपर से साफ गिलास भी रख दिए और फिर डिब्बे को बंद कर दिया। बूढ़ा आदमी अपने फोन पर एक सुंदर तस्वीर देखता है। पड़ोसी कौन काम से आया है, उसे बूढ़े आदमी द्वारा रोका जाता है। उसने उसे शराब पीने के लिए आमंत्रित किया। कौन एक शराबी है, उसने एक नजर में पहचान लिया कि यह एक अच्छी शराब है। आओ आओ आओ, कृपया अंदर आ जाओ। कौन ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। बूढ़े आदमी ने कौन की पत्नी को देखा, लेकिन जियाओमी एक नजर देखती है, क्योंकि बचपन में इस बूढ़े ने उसे प्रताड़ित किया था। इसके बाद सभी शराब पीने के लिए बैठ जाते हैं। बूढ़ा आदमी डींग मारता रहा कि यह शराब बहुत अच्छी है। कौन ने अपनी पत्नी से इसका स्वाद लेने के लिए कहा, लेकिन यह सब रोकने के लिए जियाओमी ने शराब न लेने का सोचा। वो खुद का बचाव करना चाहती है, लेकिन बूढ़ा पहले से ही उसका गिलास भर देता है। कौन इसे पीने के लिए इंतजार नहीं कर सका। बूढ़ा भी शराब पी रहा है, लेकिन जियाओमी ने इसका बस एक छोटा घूंट लिया। इसके विपरीत उसके पति द्वारा फिर से गिलास भरा जाता है। आप क्यों नहीं पी रही हैं? क्या तुम ऐसे सोच रही हो कि इसमें जहर है? कौन इसे पत्नी को पीने कहता है। कौन के इशारे पर जियाओमी ने गिलास उठाया और उसे पी लिया। आदमी ने एक और कप डाल दिया। बस एक के बाद एक कप शराब चलते जाती है। फिर जियाओमी की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। बूढ़ा आदमी अभी भी कौन को शराब पिला रहा है। जल्द ही जोड़ा बेहोश हो जाता है। लड़की को थोड़ा अजीब लगता है। उसे अभी पता चला कि उसके अंदर के कपड़े गायब हैं। जियाओमी को कुछ अजीब एहसास होता है। फिलहाल पति डाइनिंग टेबल पर बेहोश पड़ा है। उसने याद करने की कोशिश की कि कल रात क्या हुआ था। बूढ़े आदमी ने उससे बलात्कार किया है। यह बात पति को नहीं पता लगनी चाहिए। उसका पति अभी तक नहीं उठा है। जियाओमी बूढ़े के घर में जाती है। जैसे ही वो घर में प्रवेश करती है, उसे अपनी चड्डी वहाँ दिखती है। यह बूढ़ा घिनौना है, लेकिन तभी दरवाजे से आवाज आती है। पता चला कि यह वही बूढ़ा आदमी है। जियाओमी जल्दी से बेडरूम में बिस्तर के पीछे छिप गई। वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। वो धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ी। नतीजतन बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है। उसने जियाओमी पर चोरी का इल्जाम लगाने की धमकी दी और फिर उसे गले से पकड़ लिया। चाकू से वो जियाओमी को चुप रहने की धमकी देता है। जियाओमी चुप रहने की कसम खाती है और कमरे से भाग जाती है, लेकिन उसे घर से आते कुन ने देख लिया है। वो जियाओमी को देखता है, जिसने की बहुत कम कपड़े पहने हुए हैं। कुन अब पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियाओमी क्या बताती है। कुन इसे सह नहीं पाता है और उसने घर छोड़ दिया है। जियाओमी ने उसका पीछा किया, लेकिन कुन अब लंबे समय से गायब है। एक दिन बूढ़ा आदमी एक छोटी पड़ोसी लड़की को अपने घर ले जा रहा होता है। जियाओमी को पता था कि कुछ गलत होने वाला है। वो दौड़ी और छोटी लड़की को खींचने की कोशिश की, लेकिन छोटी बच्ची ने कहा वो जूस पीने के लिए बूढ़े आदमी के घर जा रहे हैं। लड़की उसके साथ चले जाती है। घर पहुंचते ही बूढ़ा एक नाइट गाउन पहन लेता है। यह बेहद शर्मनाक है। सौभाग्य से दरवाजे पर दस्तक होती है। यह पता चला कि जियाओमी लड़की को लेकर चिंतित थी। उसने पुलिस को बुलाया है। आदमी ने दरवाजा खोलने से पहले कुछ मिनट इंतजार किया। जियाओमी तुरंत घर में गई और उसका हाल पूछा, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली। जियाओमी उसे दूर ले जाती है। बूढ़ा आदमी सोचता है कि यह लड़की उसके लिए परेशानी है। वो अब उसका इलाज करेगा। जब जियाओमी नहा कर आती है, उसने देखा कि बगल का बूढ़ा आदमी घर में घुस गया है। जियाओमी ने पुलिस को फोन करने की धमकी दी और उसे बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन बूढ़ा अडिग था। बूढ़े ने पहले से ही फोन की तार को काट दिया था। फिर बूढ़े आदमी ने उसे सोफे पर धक्का दे दिया और उसे मारने की धमकी दी। जियाओमी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो उसके घर जाती है और बूढ़े पर चाकू से वार करती है, लेकिन दुर्भाग्य से बूढ़े ने समय रहते चाकू पकड़ लिया। फिर बूढ़े आदमी ने जियाओमी को दूर धकेल दिया। इसके बाद एक जोर का थप्पड़ जियाओमी को मारा। जब जियाओमी उठी तो वो बंधी हुई है, लेकिन बूढ़े ने इस बार उसे कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो उस छोटी लड़की के साथ कुछ करने वाला है। जियाओमी उस पर चिल्लाती है कि वो उस छोटी लड़की को चोट न पहुंचाए। बूढ़ा आदमी गुस्से में जियाओमी को फिर मारता है। जियाओमी फिर से बेहोश हो जाती है। कुन घर आता है तो वहाँ जियाओमी नहीं है, तो वो कैमरा देखता है। उसे पता चलता है कि जियाओमी बाजू के घर गई थी। अंदर आने पर जियाओमी बिस्तर पर बंधी हुई है। जियाओमी को कुन द्वारा बचाया जाता है। अंत में कुन समझ जाता है। जियाओमी ने कुन को बताया कि बूढ़ा आदमी एक छोटी लड़की को लाने वाला है, तो जोड़ा तुरंत उसे बचाने निकल जाता है। इस समय बूढ़ा आदमी लड़की को गोद में लेकर जा रहा है। मेज पर 5 कठपुतली रखी हुई हैं। जाहिर है बूढ़े आदमी की यह आदत है। सबसे पहले वो अपने फोन पर गीत चलाता है। जल्द ही लड़की भी जाग जाती है। बूढ़ा आदमी उसे दिखाने के लिए एक कठपुतली लाया है, लेकिन वो सिर्फ घर जाना चाहती है। इस महत्वपूर्ण क्षण में जियाओमी वहाँ आ जाती है। छोटी बच्ची को जाने दो। जियाओमी ने धावा बोल दिया और उससे लड़ने लगती है। बूढ़े आदमी ने उसे जमीन पर फेंक दिया है। उसने जमीन पर पड़ी एक बड़ी लकड़ी की छड़ी उठा ली
और आदमी को मरने की कोशिश करने लगी। लेकिन एक 30 वर्षीय महिला 60 साल के आदमी को कैसे हरा सकती है? आदमी ने उसे गले से पकड़ लिया है। इस समय कुन एक लकड़ी का बक्सा पकड़े हुए दिखता है। कुन के सुझाव के तहत जियाओमी ने शहद की एक बोतल निकाली। जियाओमी ने बोतल का पूरा मीठा पानी बूढ़े आदमी पर डाल दिया। यह पता चला कि लकड़ी के बक्से में हत्यारी मधुमक्खियां हैं। तीनों तुरंत बाहर भागे और दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह बूढ़ा आदमी मौत के मुंह में चला जाता है।